दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं पास है तो आपके लिए ज़बरदस्त भर्ती आ चुकी है एमटीएस के पदों पर। ये जो भर्ती आपकी होने वाली है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम लोग आईबी के नाम से जानते हैं, जैसे हिंदी में खुफिया विभाग के नाम से जानते हैं, उस विभाग में ये भर्ती है। बहुत ही शानदार भर्ती है। मैं कहूँगा कि अगर आप 10वीं पास है तो आप इस भर्ती के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। पूरी जानकारी बताऊंगा पहले कि इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए आपकी क्या योग्यता है, क्या आपकी एज होनी चाहिए, क्या एप्लीकेशन फी लग रहे हैं, कैसे चयन प्रक्रिया है, सभी चीज़ें पहले समझिए। अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तब आप अप्लाई करिएगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला काम करें, गूगल में ऑनलाइन अपडेट एसटीएम लिखे या वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in का मिलेगा। लेटेस्ट जॉब में ही यहाँ पर आईबी एमटीएस वैकेंसी का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। ये भर्ती जो होने वाली है 362 पदों पर है। सैलरी की बात कर ले तो लेवल 1 की है, यानी 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी है। ऑनलाइन 22 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं और 14 दिसंबर तक आप इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात करें अब फॉर्म कौन भर सकता है, तो भारतीय नागरिक मतलब किसी भी राज्य से है तो फॉर्म को भर पाएंगे। उम्र आपका 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष होगी और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप 10वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बताए गए हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है परीक्षा के आधार पर आपके होने वाले हैं, डायरेक्ट भर्ती नहीं है। बात करें एप्लीकेशन फी का, तो एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को 650 देने हैं, एससी एसटी को 550 रुपये आपको देने होंगे। अगर आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, जहाँ पर आप देख पाएंगे एसआईबी वाइज जो है ये भर्ती कितनी है, वो चीज़ें आप देख पाएंगे। बाकी आप जिस भी एसआईबी से फॉर्म को अप्लाई करते हैं ना, वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूरी अपडेट यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की गई है, जिसको मैं कहूँगा कि एक बार आप जरूर देखिएगा। उम्र सीमा में भी छूट है, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है। अब सारी चीज़ें समझने के बाद अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो बता देता हूं, बाकी सिलेबस भी देख लेंगे कि कहां से प्रश्न आपके पूछने वाले हैं। यहां पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है फॉर्म भरने के लिए, आप इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर देखेंगे ना आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है, जिसमें आपका जो भी नाम है ना, मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को दोबारा कन्फर्म करना है। कोई अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ देंगे। ईमेल आईडी देंगे, ईमेल आईडी को दोबारा कन्फर्म करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि आप किस राज्य के निवासी है, वो आपको बताना है। उसके बाद आपसे पूछता है कि आपको किस एसआईबी से जो है फॉर्म को अप्लाई करना है, वो बताएंगे। जैसे मैंने बिहार चुना तो बिहार में जो है पटना है, तो आपका बिहार का डोमिसाइल जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आप बिहार के है नहीं, मान लीजिए आप दिल्ली से है, तो आपको दिल्ली वाला एसआईबी ही आपको चुनना है। तो वहाँ पर आपको देखिए दिल्ली का ऑप्शन मिल रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं कहूँगा जिस राज्य के आप निवासी है उसी स्टेट को सेलेक्ट करिएगा, उस स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी एसआईबी है उसको चयन करना है। अब यहाँ पर कैटेगरी बताना है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जैसे यूआर, एससी, ईडब्ल्यूएस। अब यहाँ पर देखिए जैसे पटना मैंने चुना है तो यहाँ पर ओबीसी का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये ओबीसी का ये वाला कॉलम है और यहाँ पर देखिए पटना में देख रहा हूँ ओबीसी में कोई सीटें नहीं है। तो कोई ओबीसी का बच्चा है तो वो यूआर यानी जनरल के थ्रू फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर जो है ओबीसी नहीं आ रहा है। तो आपको बताना है कि किस कैटेगरी से आपको अप्लाई करना है। वही जैसे मैं स्टेट को यहाँ से चेंज करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अगर ओबीसी में भर्ती होगा तो ओबीसी का भी ऑप्शन यहाँ पर आ गया, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपके कैटेगरी में भर्ती नहीं है तो आपको यूआर ये जो ऑप्शन मिलता है ना, यूआर के थ्रू फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी पोस्ट का जो भी नाम है ना, ये एमटीएस है तो उसको चयन करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करेंगे। आपके नंबर और ईमेल पर ओटीपी जाएगा, आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको कोई एक ही ओटीपी डालकर वैलिडेट करेंगे। तो इस प्रकार ओटीपी वेरीफाई हुआ, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद आपको डिक्लेयर करना है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। इस कैप्चा कोड को डालेंगे, जैसे यहाँ पर 84 54 55 है, उसको डालकर वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी जानकारी दिया है उन तमाम जानकारी को देखें, सारा जानकारी सही है। तो इस प्रकार सभी चेकबॉक्स पर आपको क्या करना है ना, टिक कर देना है और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और ये अलर्ट आएगा, आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इसको आप नोट कर रखेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको क्लोज करना है। बाकी फॉर्म को अप्लाई करना है तो ये एक ऑप्शन मिलता है गो टू एप्लीकेशन का, जिस पर क्लिक करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यदि आप आईबी के द्वारा निकाले गई एमटीएस भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इसका तैयारी में आज जैसे ही जुटना होगा, क्योंकि आप जानते होंगे इसका चयन प्रक्रिया एग्जाम के आधार पर है। इसमें जो है परीक्षा मार्ग के द्वारा एक ज़बरदस्त जो पीडीएफ नोट्स है वो तैयार किए गए हैं। इसमें क्या है ना कि 4100 से भी अधिक ऐसे प्रश्न शामिल किए गए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें देखेंगे जीके जीएस का जो है 1000 प्लस जो प्रश्न है मिलेगा, साइंस का जो है आपको 1000 प्लस प्रश्न मिलेगा, मैथ का भी 1000 प्लस प्रश्न मिलेगा, करेंट अफेयर 500 प्लस प्रश्न मिलेगा, इंग्लिश का 600 प्लस प्रश्न मिलेगा, 10 PYQ प्रैक्टिस सेट भी आपको इसके साथ फ्री में मिल रहे हैं। इसमें देखिए अभी ऑफर भी है, जैसे इनकी कीमत अभी 99 रुपये है, लेकिन शुरुआत के 1000 सब्सक्राइबर के लिए इसमें 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दिया है। आप बाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछेगा आपके पास कूपन कोड है, तो इसमें STM 20 लगाकर यहाँ से अप्लाई करेंगे तो देखेंगे ना इंस्टेंट 20 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर पैलेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे और इस जो नोट्स को डाउनलोड कर अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार लोडिंग लेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। इस प्रकार आपको नीचे आना है, जिसमें आपको बताना है जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आना है, आपसे पूछा गया है कि आपने जिस भी SIB को चुना है वहाँ का आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं है वो चीज़ें बताना है। अगर नो करेंगे तो फिर बताएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। फिर नीचे आएंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, आपकी शादी हो चुकी है या आप अनमैरिड है वो बताएंगे, रिलीजन में बताएंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस धर्म से बिलोंग करते हैं। फिर आपको टेस्ट सिटी का प्रेफरेंस देना है, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपको स्टेट बताना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, जैसे उस स्टेट में जो भी सेंटर के लिए जो सिटी बनाए गए हैं वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 5 प्रेफरेंस जो है आपको यहाँ पर दे देना है। नीचे आएंगे, अगर आप 40% या उससे अधिक दिव्यांगता है आपके अंदर तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसके बारे में इसमें जानकारी आपको देना है। यदि आप जो है गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप इसमें उसकी जानकारी देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये जानकारी सेव होगा। अब अगले स्टेप में आते हैं, जहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल देना है, जिसमें करस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब अभी वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस बताएंगे। एड्रेस 1 में आप अपना जो है यहाँ पर विलेज लिख सकते हैं। एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। जो भी आपका कंट्री है ना, आपको इंडिया चुनना है। स्टेट आपको यहाँ पर बताना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद पिन कोड देना है। पूछता है कि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस समान है तो इस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद इस डाटा को आपको सेव करना है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन वाले डिटेल में, जिसमें आपको बताना है कि मैट्रिक जो आपने किया है किस बोर्ड से किया है। बोर्ड का आपको जो है यहाँ पर नाम लिखना है। बाकी जो मैट्रिक किया है, कब आपने पास किया है, पासिंग ईयर आपको बताना होगा। जो भी साल है, जो भी महीना है उसको चयन करेंगे। जो भी आपका इंस्टीट्यूट का नाम होगा ना, जो स्कूल का नाम वो लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखेंगे। जैसे आपने मैट्रिक में जो जो सब्जेक्ट पढ़ा था ना, उन सभी सब्जेक्ट का नाम लिखें। जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जो भी पढ़ा था, संस्कृत, इसके अलावा सोशल साइंस पढ़ा था, वो सारा सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका नंबर मिला है वो परसेंटेज में है या CGPA में है बताएंगे। आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था वो बताएंगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट की जानकारी ऐड करेंगे, नहीं तो सिर्फ मैट्रिक है तो मैट्रिक की जानकारी देकर भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिग्री है, जैसे ग्रेजुएशन किया, तो डिग्री की भी जानकारी आप ऐड कर सकते हैं। नीचे आना है, बताना है कि अगर आपको इंग्लिश, हिंदी के अलावे अन्य जो लैंग्वेज है ना उसका नॉलेज है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो इसमें में जानकारी को देंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं, जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जो भी आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो होगा, उसका गाइडलाइन भी है कि फ़ोटो आपका
रिसेंट का होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड का फोटो होना चाहिए, साइज 100 KB से लेकर मैक्सिमम 200 KB के बीच में रखेंगे, JPG फॉर्मेट होगा। फोटो को अपलोड करने के लिए क्लिक हेयर टू अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको फोटो को सिलेक्ट करना है, फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पर अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। फिर जो भी पेमेंट लगता है वो देखने को मिलेगा। इस चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है और डिक्लेयर करना है, तो सभी चेकबॉक्स पर इस प्रकार आप जो है टिक करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है इस कैप्चा कोड डालने का, उससे डालकर प्रीव्यू वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू में सभी जानकारी देखने के बाद एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ना, उसके सामने देखिए व्यू का ऑप्शन है, आप सब पर व्यू जरूर कर ले तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। उसके बाद ये एग्री करना है, उसके बाद ओके करें, फिर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पे। पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, हर माध्यम है। आप जैसे भी पेमेंट करना चाहे उस माध्यम को चुनकर, जैसे मैं QR कोड से चाहता हूं तो ये QR कोड आया, इसको किसी भी UPI ऐप से स्कैन कर पेमेंट करेंगे और इसका जो भी प्रिंट आउट है ना उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार आप सभी कैंडिडेट जो IB में MTS की भर्ती निकाली गई है 10वीं पास के लिए, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।